मुझे कभी लगा है कि कोई तुझे बिना बोले ही कंट्रोल कर रहा है। तेरे डिसीजन, तेरी सोच तुझसे नहीं कोई और चला रहा है। और सबसे गंदी बात, तुझे पता भी नहीं चलता। आज मैं तुझे वो 13 काली साइकोलॉजी की चालें बताने जा रहा हूं जिनसे दुनिया तुझसे तेरा टाइम, तेरा पैसा और तेरा दिमाग ले रही है, बिना तुझे खबर दिए। बैठ जा भाई, क्योंकि ये वीडियो तेरी सोच की बुनियाद हिला देगी। तूने नोटिस किया होगा, कोई तुझसे एक छोटा सा फेवर मांगता है। भाई बस एक फॉर्म भर दे, बस एक बार शेयर कर दे, और तू कर देता है। फिर 2 दिन बाद वही बंदा बड़ा काम मांगता है और तू मना नहीं कर पाता। यही है फुट इन द डोर। एक बार तू हां बोल दे, गेम शुरू। लास्ट 2 सीट्स लेफ्ट, ऑफर एंड्स इन 10 मिनट्स। भाई तू पागल नहीं है, पर तेरे दिमाग में ये सिग्नल्स भेजे जाते हैं कि रेयर इज वैल्यूएबल, और तू खरीद लेता है वो चीज जो तुझे चाहिए ही नहीं थी। तेरे इमोशंस ट्रिगर किए जाते हैं अर्जेंसी से, और तू फंस जाता है। सामने वाला तेरी बॉडी लैंग्वेज, तेरे शब्द, तेरे जेस्चर्स कॉपी करता है, और तू सबकॉन्शियसली उसे ट्रस्टवर्दी मानने लगता है। सेल्समैन, पिकअप आर्टिस्ट सब करते हैं ये। एक्ट लाइक देम टू बी लाइक्ड बाय देम। इतनी सिंपल और इतनी डेंजरस ट्रिक है ये। पहली कीमत तूने सुनी 10,000 रुपए, उसके बाद वही चीज 4,999 में मिल रही है। अब वो सस्ती लगती है, जबकि हो सकता है उसकी असली कीमत सिर्फ 2,000 रुपए होनी चाहिए थी। यही है एंकरिंग। पहला नंबर जो तेरे दिमाग में बैठा दिया गया, वो तेरी आगे की सोच को कंट्रोल करता है। 5,000 लोगों ने खरीदा, 1 लाख सब्सक्राइबर्स कांट बी रॉन्ग। भीड़ को देख के तू ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, बिना लॉजिक लगाए। भीड़ का दिमाग सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। हिटलर ने भी यही किया था। भीड़ की सोच पर राज करो, इंडिविजुअल की नहीं। तू किसी को डराता है, फिर अचानक उस डर को हटाता है और वो तुझे भगवान मानने लगता है। जैसे, तुझे फायर कर दूं? नहीं, अगले महीने देखते हैं। अब तू उस इंसान के लिए जान देने को रेडी हो जाता है। क्यों? तुझे रिलीफ दिया उस डर से जो उसने खुद पैदा किया था। तू तो अच्छा दोस्त था ना? तू बदल गया यार। तेरे गिल्ट का यूज करके तुझसे काम निकलवाया जाता है। इमोशनल ब्लैकमेल सिर्फ माँ बाप नहीं करते, दोस्त, लवर्स और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी करते हैं। तू तो समझदार है ना? तू तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब तू वही काम करेगा, इवन इफ तू अंदर से थक चुका है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। तेरा आइडेंटिटी तू नहीं, सामने वाला डिफाइन करता है। एक ही चीज अलग तरह से पेश की जाती है, जैसे दिस वैक्सीन इज 90% इफेक्टिव वर्सेस दिस वैक्सीन फेल्स इन 10% केसेस। दोनों बातें सच हैं, लेकिन तेरे डिसीजंस अलग होंगे। यही है फ्रेमिंग, पर्सपेक्टिव का खेल। तुझे कुछ मुफ्त में दिया गया, अब तू खुद को ऑब्लिगेटेड फील करता है बदले में कुछ देने के लिए। फ्री ई बुक, फ्री एडवाइस, और अब तू उनका पूरा कोर्स खरीदता है। बिना समझे तू रिटर्न देने चला जाता है जिसे तूने मांगा भी नहीं था। आज काम कर, फ्यूचर में मजे होंगे। तुझसे आज सब छीनकर तुझे फ्यूचर के सपने दिखाए जाते हैं। कंपनी, सोसाइटी सब यही बोलते हैं कि अभी मरो, बाद में जियो। पर वो बाद कभी आता ही नहीं है, और तू हमेशा प्रिपरेशन में ही रहता है, एग्जीक्यूशन कभी नहीं। 2 चीजें ऑफर की जाती हैं, पर असल में दोनों उन्हीं की होती हैं। जैसे आईफोन लोगे या सैमसंग, जबकि जरूरी सवाल यह था, क्या तुझे सच में नया फोन चाहिए? दे ट्रिक यू इनटू चूजिंग व्हाइल हाइडिंग द रियल क्वेश्चन। कोई एक गाना, एक परफ्यूम, एक जगह तुझे किसी इंसान की याद दिला देती है। इसी को यूज किया जाता है एड्स में, स्पीचेस में, स्लोगन्स में, ताकि तेरे इमोशंस हाईजैक कर लिए जाएं और तू लॉजिकली सोचना बंद कर दे। ब्रो, ये सब ट्रिक्स तू ऑलरेडी देख रहा है, पर तुझे पता नहीं चलता। अब से पता चलेगा। अब तू खुद को प्रोटेक्ट करेगा, और शायद किसी दिन तू खुद इनका यूज करेगा अपने गोल्स के लिए। याद रख, दुनिया तुझसे नहीं चलती, पर तू अपनी दुनिया जरूर चला सकता है। जाग जा, प्ले स्मार्ट।